क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय सु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, प्रेम, अनुग्रह, आशीष, एकता, करुणा, कृपा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलिसिया पवित्र तृत्व का पर्व मना रही है। त्रिएक परमेश्वर का पर्व, यानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। माता कलिसिया बचपन से हमें यह सिखाती है कि और हमारा ईश्वर एक ही है और उसमें तीन जन है, तीन व्यक्ति है। तीन व्यक्ति होते हुए भी एक ही ईश्वर करके यह शिक्षा हमें बता देती है। लेकिन प्रिय विश्वासियों, पवित्र तृत्व के बारे में समझना उतना आसान नहीं है और यह एक परम रहस्य है। इस रहस्य को मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से असीमित उस परमेश्वर के बारे में जानना असंभव है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में ये पवित्र तृत्व का हम अनुभव कर सकते हैं। We can experience the work of the Trinity in our daily life, in our day-to-day life. और यदि आप लोगों के लिए एक समझने के लिए एक सरल भाषा में और मैं कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। देखिए, ये पेड़, ये आम का पेड़ है, जो इसका मेन जो स्टम है, जो है उसको तन बोलते हैं। ये मुख्य वृक्ष है और इसके डगान है, जो डालियां जो हैं और उस डालियां हैं और उसके बाद इसका फल निकलता है। और मैं इस ये मेन मुख्य वृक्ष को पिता कहता हूँ। जो डगान है, जो डालियां जो है वो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हैं। और इस डालियों से जो फल उत्पन्न होता है वह पवित्र आत्मा है। तीनों अलग अलग, यानी तन का मुख्य ये पेड़ और ये डगान, ये डालियां और ये फल, तीनों अलग अलग फल देता है, लेकिन तीनों एक ही पेड़ में बने रहता है। उसी प्रकार पवित्र तृत्व है। और पिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने सारे संसार की सृष्टि की और प्रभु यीशु क्रिस्त और अपना लहू बगाकर, खून बगाकर और मानव जाति को उन्हें बचाया या मुक्ति दिलाई। और पवित्र आत्मा और इस संसार में आकर और कलिसिया को पवित्र करता है और उसे अगुवाई करता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने विधान से लेकर नए विधान तक बाइबल अनेक उदाहरण हमें देती है कि ये पवित्र तृत्व आदि में भी है, आदि में भी था और अभी भी है। उदाहरण के लिए एक दो उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति ग्रंथ पहला अध्याय और पद संख्या 1 को पढ़िए। प्रारंभ में और ईश्वर ने और आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसने सृष्टि की? ईश्वर ने सृष्टि की। ये ईश्वर का जो शब्द है प्रिय विश्वासियों, और हिब्रू भाषा में इसको एलोहिम कहते हैं। एलोहिम मतलब एक से ज्यादा, दो हो सकते, तीन हो सकते हैं और एक से ज्यादा, यानी ये प्लूरल फॉर्म है और इसको यह प्रयोग किया गया है। यानी आदि में ही या ये ट्रिनिटी, ये पवित्र तृत्व था। और दूसरा उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में देखिए। हम हमारे अपने समान और हम मनुष्य को और अपने प्रतिरूप में बनाए। हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए। मैं बनाऊंगा करके वहां नहीं बताया गया है। हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप में बनाए। प्रिय विश्वासियों, यहाँ भी देखिए, वहां मैं नहीं क्या यूज किया गया है, हम यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप में
और उन्हें बनाए, वो वे हमारे सदृश्य हो। और इससे पता चलता है कि किस प्रकार आदि से ही और बाइबल के मनुष्य के शुरुआत से ही और ये पवित्र तृत्व और कार्यरत था। लेकिन आज के तीनों पाठ में हमें देखने को यही मिलता है कि प्रभु यीशु स्वयं और इस पवित्र तृत्व का प्रकट करते हैं। कई उदाहरण हमें देते हैं। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या मेरे ख्याल 28 है। मैं पिता से इस पिता के से यहाँ इस संसार में आया हूँ। मैं इस संसार को छोड़कर और ईश्वर के पास जाऊंगा। यानी पिता वहां से आए और वहां आके यहाँ आके अपने पूरा कार्य, अपने मिशन कार्य को संपन्न करने के बाद और मैं फिर वापस वहां जाऊंगा। मैं वहां जाकर आप लोगों के लिए जगह प्रबंध करूंगा, वहां पवित्र आत्मा को भेजूंगा करके और प्रभु यीशु क्रिस्त हमें वादा करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं और यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 16 और पद संख्या 13 में आप यदि 13 के लिए आप पढ़ेंगे, वहां आपको मालूम पड़ेगा मैं वहां जाकर अपने पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वह आएगा, वह आके आपको सत्य का बताएंगे और आपको सत्य तक ले चलेगा करके और प्रभु यीशु ने हमें बताते हैं। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19 में देखिए, तुम लोग और सब दुनिया के कोने कोने में जाओ और सब राष्ट्र को और शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो करके और फिर से एक बार और इसको दर्शाते हैं कि पवित्र तृत्व वहाँ कार्यरत हैं। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र तृत्व जैसे मैंने कहा, इस रहस्य को समझना और ना समझना बहुत कठिन है, लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं। जब कोई भी प्रार्थना करने से पहले या कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन करके उसका नाम लेते हैं। मिसा बलिदान शुरू करने से पहले भी हम यही करते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और संत पौलुस पहला कुरिन्थियों के अध्याय 13 में यही कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हो। और इससे बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ जाता है और पवित्र तृत्व किस प्रकार और कार्यरत हैं या अपना कार्य और जिम्मेदारी को निभाते हैं। तीन अलग व्यक्ति होते हुए भी और तीनों मिलकर अपना अपना काम को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को बखूब निभाते हैं। और ईश्वर यही चाहते हैं हम भी उसी प्रकार हम अपने कर्तव्यों को और हमारी जिम्मेदारियों को हम अच्छी तरह से करें। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन ईश्वर का उच्चतम गुण है प्रेम या प्यार। और ईश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रेम जैसे नहीं है और निस्वार्थ प्रेम है और निष्कलंक प्रेम है, निष्कपट प्रेम है और वो पवित्र प्रेम है या त्यागपूर्ण प्रेम है और बलिदान करने के और पीछे हटते नहीं है। दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की मुक्ति के लिए ईश्वर और अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु ने वही किया है। और आज का पहला पाठ भी और इस प्रेम का वर्णन करता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 6 से 7 में देखिए, वह ये कहता है, हमारा ईश्वर और दयालु और करुणामय ईश्वर है। वह अनुकंपा और सत्य प्रकृति का धनी करके प्रेम का वर्णन करते हैं। दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर है और पापियों के क्षमा करने वाला प्रेम उनके पास है। और आपको और मुझको पापों से बचाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए हमारे प्रति जो उनके प्रेम के खातिर अपने आप को सूली पर उन्हें कुर्बान किए हैं। और उन्हीं के लहू द्वारा आप और मैं हमारे पापों को मुक्ति मिली है। उनके लहू से हमें
हमें मुक्ति और हम मुक्त हुए हैं, हमें मुक्ति प्राप्त हुई है प्रिय विश्वासियों। लेकिन आज हमारा प्रेम कैसा है? क्या परिवार भी एक पवित्र तत्व है। माता पिता बच्चे तीनों अलग अलग होते हुए भी और एक परिवार कहा जाता है। लेकिन हमारा कर्तव्य है, पिता क्या अपने कर्तव्य को निभाते हैं या माता अपनी कर्तव्य को निभाती है? क्या बच्चे क्या आज्ञाकारी बनकर, माँ बाप की आज्ञाकारी बनकर और अपने और कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से करते हैं या नहीं? ये बड़ा सवाल है हम सबों के लिए। और इस पवित्र तृत्व के एक और गुण है और एकता। तीनों अलग अलग व्यक्ति होते हुए कभी आपस में लड़ाई हमने नहीं सुना, नहीं पढ़ा बाइबल में, या कोई मनमुटाव आया या उनके टाइमिंग में कुछ चेंज हुआ। समानता, एकता, और यही होना चाहिए हमारे क्रिस्तीय जीवन में भी। हमारे क्रिस्तीय जीवन में भी और एकता बना रखना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रेम करते हुए, एक दूसरे के लिए हम अपने आप को त्यागते हुए और उस रिश्तों को बरकरार रखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए करके आज का पर्व हमें सिखलाता है। प्रभु यीशु क्रिस्त और उनका एक यूनिक क्वालिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेस, यानी अनुग्रह। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुग्रह यानी प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा के कारण आज आप जीवित हैं, मैं जीवित हूं, ये सारी दुनिया जीवित है। लेकिन ये कृपा हम अपनी मानवीय प्रयासों से या और आपकी हमारी मेहनत से हमने नहीं कमाया। और ये कृपा जो अनुग्रह जो कहते हैं, ये तो ईश्वर द्वारा दिया गया एक मुफ्त उपहार है। इट इज द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। वी आर redeemed not because of the good deed that we have done, but it is because of the grace of God। यानी अपनी मेहनत से और कठिन परिश्रम से, अच्छे अच्छे कार्य करने से, स्कूल चलाने से, प्रिंसिपल बनने से और ये पल्ली पुरोहित बनने से और घर का मुखिया बनने से हम अपने अच्छे कार्य किए, इसलिए यीशु ने हमें ये कृपा दे करके ना समझना। इट इज द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, ईश्वर के द्वारा दिया गया मुफ्त उपहार है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के पर्व के दिन हम अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों पे सौंप दें। वही पवित्र आत्मा हमें संचालन करे, हमारे परिवार को संचालन करे, हमारे हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पवित्र तृत्व से हम प्रार्थना करें। जिस प्रकार पवित्र तृत्व में अलग अलग तीन व्यक्ति होते हुए भी एक ही ईश्वर बने रहे और आपस में समानता थी, एकता थी, उसी प्रकार हमारे परिवार में, हमारे समाज में भी हम जहाँ भी कार्यरत थे वहाँ एकता बनाए रखने के लिए हम कोशिश करें। आमीन।